ये कहा जमाने में हम लोग जब दिल्ली में रहते थे तो इंदौर को कैलाश जी के ही नाम से जानते थे। 2011 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपको ध्यान होगी इंदौर में हुई थी। उस समय कैलाश जी से बहुत निकटता का अवसर मिला। यहाँ पर उपस्थित राज्यसभा में हमारी वरिष्ठ साथी बहन कविता पाटीदार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जीतू जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री आशीष अग्रवाल जी, पूर्व संचालक श्री बाबा नवाते जी, दीपक जैन जी जिनके बड़े प्रबल आग्रह पे मुझे यहाँ आना पड़ा, उनके पिताजी प्रकाश जैन जी, और अभी जो संचालन कर रहे थे श्री विकास दवे जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज इस सार्थक संस्था के द्वारा धर्म और सेवा के संयोग के ऊपर जो विचार करने के लिए हम एकत्र हुए हैं, तो आप सोचिए कि ये संयोग ही कितना सार्थक है कि भारत में भारतीय धर्म और संस्कृति की ध्वजा को संपूर्ण राष्ट्र में पहुंचाने वाली पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की धरती और भारतीय संगीत की स्वर साधना को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने वाली लता मंगेशकर, यहां पर आज जैसा कैलाश जी ने कहा हनुमान जी की जयंती और भगवान महावीर का ये जन्मदिन समय पहले था, और उसके साथ साथ एक और महत्व है आज के दिन का। आप में से कुछ लोगों को ध्यान हो या कुछ लोगों को न ध्यान हो, आज ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मनुष्य बने थे। तो मनुष्य के आकाश तक पहुंचने की स्मृति का भी आज ये दिन है। परंतु जब हम यहां पर देखते हैं, एक तरफ भगवान महावीर और एक तरफ भगवान हनुमान, जैसा कि अभी कैलाश जी कह रहे थे कि भाई दोनों के मध्य जो सामंजस्य है, और वो सामंजस्य हमारे राष्ट्र जीवन, हमारे सामाजिक जीवन प्रभावित करता है। हम जब बच्चे थे तो कई बार भगवान महावीर के बारे में पढ़ते थे तो मन में यह प्रश्न उठता था कि भाई जो जीतता है उसको वीर कहते हैं, और ये तो परम अहिंसा के प्रतीक थे, इन्हें महावीर क्यों कहते हैं? तो हमें कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया उस समय कि जो दुनिया को जीते वो वीर होता है, जो अपनी समस्त इंद्रियों को जीत ले, मन को जीत ले, वो महावीर है। और मन को ही कैसे जीता जाता है, ये भगवान हनुमान का संपूर्ण स्वरूप हमें दिखाता है। हनुमान जी क्या माने गए हैं? वानर माने गए हैं, परंतु वह अतुलित बलशाली माने गए हैं, बाल ब्रह्मचारी माने गए हैं, और भगवान के सबसे निकट माने गए हैं। इसमें आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, भगवान हनुमान हमारे मन की उस अवस्था के प्रतीक है कि आप कभी आंख बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास करें तो आपका मन कभी भी एक क्षण के लिए एक विषय पे स्थिर नहीं रहता। कभी एक टॉपिक पे भागेगा, अगले क्षण दूसरा विषय आएगा, तीसरे क्षण तीसरा विषय आएगा। तो अगर आप कभी गौर से देखिए तो वानर एक ऐसे चंचल जीव के रूप में है। कभी आपने नहीं देखा होगा वानर को शांत चित्त होकर एक स्थान एक बैठे हुए, कभी ऐसे देखेगा, कभी ऐसे देखेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी वैसे करेगा। अर्थात हमारा मन एक वानर है। ये मन की उस अवस्था का प्रतीक है जो चंचल वृत्ति है। मगर जब वानर बाल ब्रह्मचारी रूप में आ जाए तो हमारा मन सर्वाधिक आवेग से जिस वस्तु की ओर भागता है वो है काम वासना।
जब आप मन की चंचलता को उस सीमा तक जाकर नियंत्रित करने की क्षमता पा लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? अपरिमित शक्तियां, अपरिमित बल। और ये कौन सा बल है? वही बल है जो आपके अंदर ही था मगर आप भूले हुए बैठे थे। इसीलिए हनुमान जी का जो पूरा चरित्र है कि वो वानर हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, अतुलित बलशाली हैं, मगर अपना बल भूले हुए बैठे हैं, और आपको अपनी भूली हुई शक्ति भी याद आएगी और आप ईश्वर के सर्वाधिक निकट जाकर बैठेंगे। तो हनुमान जी का यह चरित्र दर्शाता है। भगवान महावीर क्या बताते हैं कि आप पूरी दुनिया को जीतिए, पर ज्यों ज्यों आप अपने अंदर उतरते चले जाएंगे, ज्यों त्यों आपको अपने अंदर अनेक शक्तियों का आभास होगा। उदाहरण के लिए आप धरती के ऊपर चलना शुरू करिए, एक शहर आएगा, दूसरा शहर आएगा, एक नगर आएगा, दूसरा नगर आएगा, एक प्रांत आएगा, दूसरा प्रांत आएगा, आप दुनिया देखेंगे। या समुद्र की सतह पे चलना शुरू करिए, एक के बाद दूसरा पोर्ट आएगा और आप दुनिया देख लेंगे। परंतु यदि धरती में एक स्थान पर स्थिर होकर अंदर जाने का प्रयास करिए तो दुनिया बदलने के नए नए उपादान मिलेंगे। कहीं नीचे जाएंगे तो कोयला मिलेगा, तो कहीं हीरा मिलेगा, तो कहीं सोना मिलेगा, तो कहीं गैस मिलेगी, तो कहीं पेट्रोलियम मिलेगी। ये वो चीजें हैं जो पूरी दुनिया को बदल देते हैं। अर्थात दुनिया को देखना है तो सतह पे चलिए, दुनिया को बदलना है तो अपने अंदर उतरिए। भगवान महावीर भी यही संदेश दे रहे हैं और भगवान हनुमान भी यही संदेश दे रहे हैं। अब आप बताइए कि हमारा देश क्या संदेश देता है? भारत दुनिया का इकलौता देश है, बड़ा देश। आपने हिस्ट्री में जो भी पढ़ा होगा, कभी भारत की क्रांति वर्ड नहीं सुना होगा। आपने रूस की क्रांति सुनी, चीन की क्रांति सुनी, ब्रिटेन की क्रांति सुनी, फ्रांस की क्रांति सुनी, अमेरिका की क्रांति सुनी, भारत में क्रांति नहीं सुनी। और यहां कभी क्रांति मार काट करके नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे यहां सब कुछ बाहर जीतने का लक्ष्य नहीं है। जिनको सब कुछ बाहर पाना है वो जो है क्रांतियां करते हैं, परंतु जिसको अंदर पाना है वो संक्रांति करता है। संक्रांति क्या होती है? जैसे आप मकर संक्रांति देखते हैं, दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है, यानी जैसे आप अंदर जाते हैं, डाउनवर्ड्स जब आपकी टेंडेंसी होती है। आप कभी भी ध्यान लगाइए तो इधर उधर की फालतू की चीजों पे आपका ध्यान ज्यादा जाता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है, यदि समाज की मर्यादा, नियम कानून का दबाव ना हो तो व्यक्ति सहज रूप में पाशविक प्रवृत्तियों की तरफ भागे। परंतु जब आप अपनी अधोगामी प्रवृत्ति को, डाउनवर्ड टेंडेंसी को नियंत्रित करके ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं, तब आपके अंदर संक्रांति घटित होती है। और भारत संक्रांति की खोज में था, क्रांति की खोज में नहीं था। और ये वो एक देश है जहां पिछले हजारों सालों में हजारों लोगों ने वह संक्रांति प्राप्त की है। और उस संक्रांति का एक जीवंत प्रमाण क्या दिखाई पड़ता है, जो अभी आपने कुंभ मेले में देखा। 66 करोड़ लोग आए और आपने देखा 50 लाख लोग बाहर से आए। और ये कौन लोग हैं? ये उन देशों से आए जहां रुपया, पैसा, पावर सब कुछ तो है। फिर किस चीज की खोज में यहां आए और क्या चीज देखकर वो अचंभित हो गए? देखिए, वेस्ट ने जो हमें थ्योरियां दी कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो पहले एक थ्योरी दी गई मार्क्स के द्वारा, जिसने कहा बस पैसा मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, पैसा और धन संपत्ति मिल जाए तो वह जीवन में सुखी सुख है। फिर थोड़ा इंप्रोवाइज हुए तो सिगमंड फ्रायड आए, उन्होंने कहा नहीं, पैसे में उतना सुख नहीं है, शारीरिक सुख बहुत बड़ा है, हमें शारीरिक सुख मिल जाए तो समझिए दुनिया में यही है। फिर एक तीसरे विचारक आए, वो फ्रांस के थे, उन्होंने कहा नहीं, प्रसिद्धि हमें मिल जाए, यानी हमें नेम एंड फेम मिल जाए, लोग हमें बहुत मानने लगे तो वो सबसे बड़ा सुख है। परंतु उन्होंने इतना थ्योरी लगाई, हमारे यहां तो बहुत पहले से सारी बात 3 सूक्ष्म शब्दों में कह दी गई, कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन मतलब सोना यानी पैसा, कामनी स्त्री अर्थात स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री यानी शारीरिक सुख, और कीर्ति नेम एंड फेम। और यदि किसी को संक्रांति करनी है तो तीनों से मुक्त होना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि आप नागा सन्यासी को जब देखते हैं तो वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, पर आपने कभी कुछ विचित्र बातें उनके बारे में सुनी होंगी कि अगर उन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया और उसका काम पूरा हो गया, उसके बाद वो धन्यवाद देने के लिए गया तो उसको डांट के भगा देते थे।
कभी कभी गाली गलौज की भाषा प्रयोग कर देते थे। तो किसी को लगता था ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं? वैसा आचरण इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि यदि आप उनको धन्यवाद देने आने लगे और कार्य सिद्धि की बात लोगों को पता लगने लगी तो उनकी कीर्ति बढ़ने लगेगी। अगर कंचन का मोह प्रबल है, कामनी का मोह प्रबल है, तो कीर्ति का मोह उससे प्रबल है। वो तीनों मोह से अलग रहना चाहते हैं, इसलिए वो किसी भी प्रकार की कृतज्ञता भी आपसे नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। तब व्यक्ति उस अवस्था में पहुंचता है जिसे महावीर स्वामी जी के लिए दिगंबर अवस्था कहते हैं। अर्थात आपकी चेतना का विस्तार जब सारे शरीर से आगे बढ़कर संपूर्ण प्रकृति में हो जाता है तो वो दिगंबर अवस्था होती है। अब आप कहेंगे वो जी दिगंबर अवस्था कैसे मान लिया जाए? अब इसको आप एक छोटी सी बात समझिए। दुनिया में जो सबसे पावरफुल एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? एटॉमिक एनर्जी। जिन लोगों ने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी होगी, एटॉमिक एनर्जी में क्या होता है? न्यूक्लियस टूटता है, चेन रिएक्शन होती है। यूरेनियम 238 को प्योर करके यूरेनियम 235 बनाते हैं और फिर चेन रिएक्शन से वो टूटता है। मगर जो हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर बम है, वो एटम बम से ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसमें दो न्यूक्लियस जुड़ते हैं। जब जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से अपार ऊर्जा निकलती है। दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं और उससे एनॉर्मस एनर्जी निकलती है। सूर्य की ऊर्जा का आधार वही है। यानी प्रकृति आपको क्या बताती है? यदि दो चेतनाओं का मिलन हो जाए तो अपरिमित ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वो अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। अब यहां पे एक बात समझिए, जिसको आप सामान्य जीवन में प्रेम कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, यदि किसी व्यक्ति से आपको प्रेम हो जाए, पति को पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, आपको अपनी भूमि से, तो आपको अपने सुख की आवश्यकता नहीं होती है। आपका बच्चा खुश है, इससे आप खुश होते हैं क्योंकि आपकी चेतना का विस्तार उस बच्चे तक हो जाता है और उसके लिए आप कष्ट सहने को भी राजी हो जाते हैं। तो जैसे दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं और एनॉर्मस एनर्जी निकलती है, रेडिएशन होता है। आप सोचिए, जिस दिन आप इसी चेतना का भाव पूरे समाज के लिए उत्पन्न कर लें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी ज्यादा हो जाएगी। दो लोगों के बीच में अगर वास्तविक प्रेम हो जाए तो क्या होता है? जिस चीज के लिए आदमी दूसरों की हत्या करने में भी नहीं चूकता, वो सब कुछ छोड़ देता है। पैसा छोड़ देता है, पावर छोड़ देता है। आपने देखा लुई द 16, हेनरी द 8, सलीम अनारकली छोड़ दिए कि साहब राजपाट छोड़ देंगे, और प्रेस्टीज भी छोड़ देता है। समाज में अपमान हो तो भी उसको परवाह नहीं होती है। इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज है उसमें जो उसको एक अलग प्रकार का सुख दे रही है। अब उसी सुख के डायमेंशन को आप अगर समाज तक ले जाएं, प्रकृति तक ले जाएं और ईश्वर तक ले जाएं, तो आपकी चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जो आप कह सकते हैं कॉन्शियस लेवल पे हजारों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बराबर होती है। तब चेतना उस आकार में पहुंचती जब दिशाएं आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती हैं। तब आपको भौतिक वस्त्र की जरूरत नहीं होती है। वो दिगंबर की अवस्था थी। अब आप समन्वय के बीच में जब हमने कहा कि हमें बाहर नहीं जीतना है, अंदर जीतना है, जो भगवान महावीर ने कहा, तो यदि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अमृत काल है और अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, और उसके साथ 5 संकल्प कहे गए, विकसित राष्ट्र बनना है, उसके लिए हमें गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से मुक्त होना है और गुलामी की मानसिकता के प्रभाव के बाद अपनी विरासत पे गर्व करना है, और चौथा है कि कर्तव्य का पालन करना है और कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। तो अब अगर हम इस विरासत को समझेंगे कि किस प्रकार से अपने ऊपर नियंत्रण रखकर संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन दिया जा सकता है, तो वो उदाहरण इन 2 महापुरुषों से आता है। मैं जियो पॉलिटिक्स में बताना चाहता हूं। आज इस समय रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो क्या है? आर्मेनिया का एनेक्सेशन रशिया ने कर लिया है और यूक्रेन के कुछ इलाकों का एनेक्सेशन कर लिया है। इजराइल हमास की लड़ाई है, तो कुछ इलाके एनेक्सेशन कर लो। ये माना जाता है कि कभी ताइवान का एनेक्सेशन हो सकता है, तो आज अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड का एनेक्सेशन कर लेंगे। कनाडा की भी बात चलती है। तो पूरी जियो पॉलिटिक्स इस बात पे एनेक्सेशन, यानी जो देश ताकतवर हो जाए, क्या चाहता? मिला लूं दूसरे देश को अपने में। फिर सब्जुगेशन, या वहां अपना आदमी बैठा दो, या डोमिनेशन, उससे एक ट्रीटी साइन करवा लो। मगर भगवान राम ने जब लंका को जीता तो क्या एनेक्सेशन किया? अयोध्या के राज्य में मिलाया? नहीं मिलाया। उन्होंने क्या सब्जुगेशन किया कि लक्ष्मण को वहां का राजा नियुक्त कर दिया? नहीं किया। क्या कोई डोमिनेशन किया
कोई संधि साइन करवाई नहीं, बस ये कहा धर्म की स्थापना हो गई, तुम अपने अनुसार राज करो। वहीं के एक उत्तराधिकारी विभीषण को राज्य देकर चले आए। आज की जियो पॉलिटिक्स में जब पूरी दुनिया एनेक्सेशन, सब्जुगेशन और डोमिनेशन पे चल रही है, तब पूरे विश्व को अगर मार्गदर्शन देगा कि सह अस्तित्व के साथ कैसे रहा जा सकता है, तो वो राम मंदिर और भगवान राम का आदर्श वो उदाहरण है। भगवान महावीर का आदर्श क्या है? जिन कहते हैं जितेंद्रियन को, जिसने सारी इंद्रियां जीत ली हो, जिसको अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता, अटल जी का भी ये शताब्दी वर्ष है, जो बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, वो ये दर्शाती है कि हमारे अंदर की ऊर्जा क्या है। ऊर्जा उस कविता के पहले छंद में, और उसके बाद हम विश्व को देंगे क्या उससे, वो उसके अंतिम छंद में। तो मुझे लगता है हमारी संस्कृति और दोनों का समन्वय उसमें हो जाता है। उस कविता के पहले छंद में वो हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय में कहते हैं, मैं शंकर का व क्रोधाना कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास फिर दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मगर इतनी ऊर्जा अंदर है, मगर करूंगा क्या? जगत का कल्याण। तो उन्होंने क्या कहा? भगवान महावीर के आदर्श में लिखता है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। आज संयोग क्या है कि ये मूल संस्कृति जो संपूर्ण विश्व के लिए एक धरोहर, जो भारत की प्राण ऊर्जा है, उसी को आक्षेपित और कलंकित करने का प्रयास सामाजिक से लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में किया जाता है। आक्षेपित भी किया जाता है, कलंकित भी किया जाता है, और खंडित करने का प्रयास भी होता है। और यदि कोई भी सकारात्मक कार्य करिए तो उसके विरोध करने का प्रयास किया जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताता हूं। 2024 का वर्ष एक मामले में भारत का बहुत अलग वर्ष था। जो भारत में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, 2023 तक सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर किसी एक प्लेस पे जाते थे तो वो क्या था? आगरे का ताजमहल। मगर 2024 का वर्ष पहला वर्ष रहा है जब सबसे ज्यादा टूरिस्ट अयोध्या में राम मंदिर होता है। मगर ये विषय सिर्फ इतना नहीं है, ये विषय दिखा रहा है कि भारत की चेतना शिफ्ट कहां हो रही है। एक मुर्दे के मकबरे में सिजदा करने से लेकर जीवंत राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठित आदर्श के प्रति शीश झुकाने के बीच का जो अंतर है, वो भारतीय राष्ट्र की जो शिफ्टिंग है वो उसकी तरफ दर्शा है। और वैसे वो एक अलग बात है कि ताजमहल कैसे बना, किसने बनाया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, परंतु अभी ताजमहल को भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है। मतलब आप देखिए कैसी मजेदार बात है। मध्य प्रदेश में कई वक्फ की प्रॉपर्टी, मुंबई में वक्फ की प्रॉपर्टी। अरे बड़ी सिंपल सी बात ये थी, उस ताजमहल के साथ भी, वक्फ वाला विषय तो बताता ही हूं, उस ताजमहल के साथ ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी, बड़ा दुखद अध्याय भी जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि हमारे दोनों भगवानों ने क्या आदर्श दिया, कि राजा दशरथ ने कहा मेरा वचन है, राम ने कहा छोड़ के चले जाते हैं। राज मिल रहा भरत को, भरत ने कहा खड़ा रख के शासन करते हैं। लक्ष्मण ने कहा हम साथ में जाते हैं। और तब शत्रुघ्न वहां रहे। वहां ये राम की परंपरा के 4 भाई थे, और वहां बाबर की परंपरा के 4 भाई थे, औरंगजेब के 4 भाई थे, औरंगजेब, शुजा, मुराद और दारा शिकोह। एक ने तीनों को सर तन से जुदा कर दिया, बाप शाहजहां को जेल में बंद कर दिया, और इतने से भी संतोष नहीं हुआ, सगे भाई दारा शिकोह का सर काट के जेल में बंद अपने बाप को थाली में सजा के गिफ्ट के रूप में भेजा। आप सोचिए, उसके बाद
शाहजहां जेल में था, ताजमहल को सामने से देखता था, तो देख के उसे बड़ा दुख होता था। आखिरी दिन उसके मायूसी के गुजर रहे थे, तब उसने ये कहा, उसके केवल 1 सुराही पानी मिलता था। उसने औरंगजेब से कहा मेरा पानी का कोटा तो बढ़ा दो। औरंगजेब ने कहा जितना है उतने में काम चलाओ। तो शाहजहां ने दुखी होकर औरंगजेब को फारसी में एक कविता लिखी, शेर लिखा। उसने कहा ए पिसर तुम अजम मुसलमानी, दे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदवान सदबार, जे देहन मुर्दरावा पिदरा दायम आप। इसका मतलब जानते क्या है? तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा, तुझसे तो 100 बार आफरीन उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में अपने मरे बाप को भी पानी देते। अब आप ये समझिए, हमारा आदर्श ये था और उनका आदर्श ये। और उसके बाद जो कहते हैं कि ताजमहल वक्फ की प्रॉपर्टी थी, आपको शायद ये पता हो ना पता हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहजहां के जमाने का फरमान लेके आइए। अच्छा, वो फरमान क्यों नहीं ले आता है भैया? 1760 में औरंगजेब की डेथ के बाद दिल्ली के आसपास के इलाकों पे सिर्फ मुगलों का कंट्रोल रह गया था, बाकी सब जगह तो खत्म ही हो गया था। 1761 में तो आगरे का पूरा इलाका महाराजा सूरजमल के कब्जे में था। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद 1765 में शाह आलम से अंग्रेजों ने सारी जमीन लिखवा ली। तो भाई जब उसके बाद तुम्हारा कुछ रह ही नहीं गया तो कहां से फरमान लाते हैं? मगर आज भी लोगों के दिमागों में वो फरमान भरे हुए हैं, लोगों के दिमाग में वो फरमानी जहनियत भरी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अगर हमने कह दिया तो बस हमारा हो जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी व्यवस्था के साथ, सरकार ने व्यवस्थित ढंग से ये निर्णय लिया, और शायद कविता जी उसमें कमेटी में भी थी, जेपीसी में। तो आप सोचिए, पहले विषय को संसद में रखा गया, फिर जेपीसी में, फिर संसद के दोनों सदनों में आया, पूरी व्यवस्था के बाद पूर्ण हुआ। परंतु उसके बाद भी कौन लोग मानने को तैयार नहीं थे? वही लोग हमने, जिन्होंने पार्लियामेंट में बोला था ना किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये हर गरीब व्यक्ति के बाप का हिंदुस्तान है, हर उस गरीब मुसलमान कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है, वीर अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम के बाप, अबुल कलाम के बाप का हिंदुस्तान है। मगर कोई ये कहे कि आगरे का ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया था, हैदराबाद का चार मीनार मेरे बाप ने बनवाया था, तो उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो यहां भी हम बहुत स्पष्ट हैं, हम किसके साथ खड़े हैं और किसके विरुद्ध खड़े। और आपको मजेदार बात पता है? देखिए कैसी मजेदार बात है, शायद आप में से बहुतों को इस विषय की जानकारी हो या ना हो। ब्रिटिश टाइम में वक्फ को लेकर सबसे पहले जो इशू आया वो 1894 में प्रिवी काउंसिल में आया, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वक्फ वाल औलाद को रिजेक्ट कर दिया। और इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने बाकायदा एक रिटन में रिप्लाई भी दिया था, और उन्होंने कहा था वक्फ मूल इस्लामिक धारणा नहीं है। जो 5 इस्लाम में कर्तव्य है वो क्या है? रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। ये जकात में आता है, यानी जो आप डोनेशन करते हैं। उन्होंने इसके लिए, सर सैयद ने इसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया, और इसी आधार पर इसको रिजेक्ट कर दिया 1894 में प्रिवी काउंसिल ने। अब आप देखिए 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, अब कांग्रेस एक प्रस्ताव पारित करती है कि वो 1894 के जजमेंट में थोड़ी सी गलती है। क्यों? 1904 में जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब आप आइए, मैं एक वाक्य बोलता हूं, सिंस दिस मैटर इज रिलेटेड टू मुस्लिम्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम, सो द इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी डजंट अराइज। यानी ये सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये जनता या सरकार का विषय नहीं बनता है। आपको लगेगा अभी हाल में जो डिबेट हुई है पार्लियामेंट में, उनमें से किसी नेता ने बोला है, नहीं साहब, ये अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये वक्फ बिल के पक्ष में बोला था, और कांग्रेस ने तब भी उनका समर्थन करके अंग्रेजों के जमाने में वो पास करवाया था। 1913 से 2013 तक जहनियत नहीं बदली, सोच नहीं बदली, मगर एक चीज बदल गई साहब। 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ प्रॉपर्टी आई वक्फ के पास,
और 2013 के आसपास क्या कहा जाता था, मुस्लिम समाज की स्थिति तो इतनी खराब हो गई है कि वो तो शेड्यूल कास्ट से खराब है स्थिति में। मगर 2013 से 23 के बीच में 21 लाख एकड़ और ऐड हो गई, और क्या दावा करते हैं, सबको दान दी गई है। यानी ऐसा आपको विचित्र तर्क सुनने को नहीं मिलेगा कि कोई कम्युनिटी ये कहे कि हमारी स्थिति तो इतनी खराब है कि हम शेड्यूल कास्ट से भी बदतर स्थिति में हैं, हमें रिजर्वेशन चाहिए, और दूसरी तरफ कहे हम तो इतने अमीर हैं कि हमने 21 लाख एकड़ तो दान दे दिए। गजब की बात है। या तो ये सच है या वो सच है, या ये झूठ है या वो झूठ है। हकीकत में दोनों ही झूठ है। और अब आप ये बात समझिए, उसके बाद पूछा जाता है कि साहब चलिए आप बहुत कुछ करना चाहते थे तो क्या करके दिखाए तो बताइए। 2006 में आमदनी थी 163 करोड़ रुपए, और 2025 में आमदनी है 166 करोड़ रुपए, 3 करोड़। और जो नेट गेन है वो 1.25 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 25 लाख। कितने पे? 39 लाख एकड़। और 2.77 एकड़ के बने राम मंदिर में जब से बना है तब से आमदनी है 3000 करोड़ रुपए, और सरकार को टैक्स है 400 करोड़ रुपए। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, भाई आप इसको बिना वजह का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये तो बता दीजिए कि इतनी बड़ी जमीन पे एक हॉस्पिटल बनाया क्या? छोड़ दीजिए बाकी, मुस्लिम समाज में एक हॉस्पिटल बनाया, एक लाइब्रेरी बनाई, एक इंस्टीट्यूशन बनाया, एक गरीब बच्चों के लिए कोई काम किया, विधवाओं के लिए किया, तलाकशुदा महिलाओं के लिए किया, दिव्यांग बच्चों के लिए किया। एक चीज तो बता दीजिए ना। 39 लाख एकड़ जमीन लेकर धेले भर का काम नहीं किया और प्रदर्शन करने के लिए आगे खड़े हो गए। यह दर्शाता है कि, और उसमें सारे सेकुलर दल उनके साथ, और सेकुलर दलों का भी कॉम्बिनेशन देखिए कैसा मजेदार है। सब एक दूसरे से आके लड़ते हैं, उसके बाद वहां जाके सब एक हो जाते हैं। केरल में सब एक दूसरे से लड़े, वक्त पे एक हो गए जाके। जो बात मैंने पार्लियामेंट में बोली थी, एक चीज इसमें कॉन्टेक्स्ट में, उसको एक बार फिर बता देता हूं। एक बात का जो दुष्प्रचार किया जाता है, सबसे आगे जो लोग इस विषय पे हैं, उसमें एक पार्टी है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में हमारे कांग्रेस के साथी लोग कहते नहीं साहब ये वो मुस्लिम लीग वो नहीं है जो जिन्ना वाली थी। ये सरासर झूठ है। ये वही मुस्लिम लीग है जो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। कैसे? ये मुस्लिम लीग बनी मार्च 1948 में। उनसे पूछिए इसका पहला अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल 1947 से पहले क्या था? जिन्ना की मुस्लिम लीग का दक्षिण भारत का अध्यक्ष, मद्रास प्रेसिडेंसी का चीफ। और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत। और मद्रास प्रेसिडेंसी जिसमें आज का लगभग दक्षिण भारत का 2/3 हिस्सा आता है, वहां जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट थी, जिनको मोहम्मदन सीट कहते थे, 30 में 30 मुस्लिम लीग ने जीती थी। इसी मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में 95% मुस्लिम्स ने वोट किया था। और दक्षिण भारत से तो ना के बराबर मुसलमान पाकिस्तान में। फिर वही मुस्लिम लीग चोला बदल के मार्च 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बन जाती है। और कांग्रेस वालों को तो चोला बदलने वाले लोग अच्छे ही लगते हैं, कैसे हिंदू हैं। फिर 24 आया, अब सोचा कि आप तो उससे भी काम नहीं बना, क्या करें, अब छोड़ो, अब टी शर्ट पहन लो, कुर्ता छोड़ के काल मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ा लो। और वो 2014 में जो ईश्वर के नाम की शपथ ली थी हिंदी में, अब 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ भी छोड़ दी और हिंदी की बजाय अंग्रेजी में सॉलेमली अफर्म कर लिया। तो इसको देख के लगता है रह रहे के बदलते हैं, दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। तो इसीलिए उनको ये बदलते हुए लोग, ये बदलता हुआ परिदृश्य बहुत बहुत बेहतर नजर आता है। परंतु हम लोगों ने देश में समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए देश में आगे ले चलने का जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब एक छोटा सा उदाहरण बताइए। मैंने एक बार टीवी पर भी ये बात पूछी, उन्होंने कहा जी बंबई की फला प्रॉपर्टी के ऊपर उनका क्लेम है। मैंने कहा भाई दिल्ली तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत रहा। आपको पता है दिल्ली में जो मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियार के बाद 1720 के आसपास, मराठों का टोटल कंट्रोल हो गया था। लाहौर से लेकर कर्नाटक तक रेवेन्यू कलेक्शन मराठे करते थे। और उसके बाद एक राजा हुए शाह आलम। शाह आलम के बारे में तो एक कहावत प्रचलित थी कि सल्तनते शाह आलम दे लाल किले थे पालम।
यानी पालम मतलब आज का आईजीआई एयरपोर्ट, लाल किले से आईजीआई एयरपोर्ट तक उनकी सल्तनत थी और नाम था शाह आलम कि दुनिया के बादशाह है। हम सबके मध्य आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई योगी उमेश नाथ जी आ गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलो, उसमें तो दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके आपके पास थे। महाराष्ट्र में तो 1707 के बाद मुगलों का कंट्रोल टोटल खत्म। उसके बाद मराठों का कंट्रोल रहा टोटल। 1818 में जब ब्रिटिशर्स ने मराठों को हराया तो ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। तो मेरे भाई 1707 से 1947 के 240 साल के बीच में धेले भर का आपका कंट्रोल नहीं रहा, फिर ये अचानक 1947 के बाद कंट्रोल कैसे जग गया? ये एक मतलब कानूनी और तकनीकी पक्ष है। मगर दुख की बात यह है कि इस प्रकार की चीजों के लिए भी हमारी सरकार ने, हमारी पिछली सरकारों ने कानूनी मान्यता देने का प्रयास किया और उस कारण समाज में एक अलग प्रकार की चुनौती, अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। और उसका नुकसान क्या हुआ? यह बात मैं पहले कह चुका हूं, उसको फिर रिपीट करता हूं कि भारत में आज माइनॉरिटी की बात कही जाती है, तो माइनॉरिटी में सबसे प्रचंड मेजॉरिटी कौन है? मुस्लिम समाज। आप जितनी माइनॉरिटीज है उनको देखिए, आज मुस्लिम समाज कहता है कि साहब हम तो बहुत बुरी स्थिति में है, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। आज मैं आपसे पूछूं, भारत की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी। 0.0001%, 1 लाख भी नहीं है। और आप देखिए, टाटा एयरलाइन से लेके आधार पूनावाला तक, भारत के पहले एटॉमिक साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा से लेके पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तक, ये होता है अपनी आइडेंटिटी स्थापित करना। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करने वाली माइनॉरिटी कौन है? जैन समाज। एक अनुमान के अनुसार 24% इनकम टैक्स 1% की कम्युनिटी देती है। और बिल्कुल शांति से भी रहती है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी। यहूदी, पारसी सब पढ़ाई लिखाई में आगे, क्रिश्चियंस में पढ़ाई की स्थिति है। और जबकि एक खास बात समझिए, जब आजादी मिली तो ना कोई जैन रियासत थी, ना कोई पारसी रियासत थी, ना कोई यहूदी रियासत थी, ना कोई क्रिश्चियन रियासत थी। एक आधा महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो इक्का दुक्का के अलावा सिख रियासतें भी नहीं थी। और यहां तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब थे, जूनागढ़ के नवाब थे, रामपुर के नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, भोपाल के नवाब थे और हैदराबाद के निजाम थे। फिर कहते हैं हम तो आज मजलूम हो गए। मतलब जो राज कर रहे थे वो आज मजलूम हो गए और वो छोटी छोटी माइनॉरिटी भारत में कहां से कहां पहुंच गई। ऐसा क्यों हो गया कि जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि वो जरूर हो गए। अब उसका मूल कारण क्या है कि पिछली सरकारों ने कहा कि तुम मूल चीज पे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान मत दो, तुम इस चीज में बैठे रहो कि हम तो साहब किसी जमाने में बादशाह आलमगीर थे, बादशाह गाजी जिंदा पीर थे, हुजूर नवाब थे, निजामुल मुल्क थे। और वो जहनियत दिमाग में बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही। इधर नीचे से सारी जमीन सरकती रही, सरकती रही, सरकती रही। आज हमने ये कहा है कि हम हर गरीब को साथ में लेने को तैयार हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। और वो लोग जो अपने को उस जहनियत के साथ जोड़ के रखे हुए हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो हमने पार्लियामेंट में बोला था उसका एक दूसरा पोर्शन जो मैंने नहीं बोला था। मैंने पार्लियामेंट में बात कही थी कि आज चंद लोगों ने वक्फ की सारी जमीन को कब्जा कर लिया है। ये मैंने एक दृष्टांत दिया था कि वो कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं, संसद का कानून मानने को तैयार नहीं, कोई नियम मानने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है जैसे खुद को खुदा समझने लगे हैं। तो मैंने कहा इस पे वो पुरानी वाली मुगले आजम फिल्म याद आती है, जिसमें जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया था तो सलीम कहता है कि जब्त मैं करूं जिसकी कि दुनिया वीरान हो चुकी है, और जब्त वो ना करें जिनके सिर्फ शौक के बादशाहत को ठेस पहुंचती है। ये जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। तो आज आप समझिए कि आज वक्फ की उस मुकद्दस जमीन को इन लोगों ने वैसे ही कैद करके रखा हुआ है, मगर उस समय
अकबर की कैद से अनारकली को एक दुर्जन सिंह हिंदू था, उसी ने ही छुड़ाया था। आज भी बहुत से दुर्जन सिंह आके खड़े हुए हैं इस बात के लिए कि अगर अन्याय हो रहा है तो छुड़ाने के लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे। अब यहां पर मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं जो मैंने नहीं बोली थी। एक प्रकार की जहनियत भर दी गई है, साहब वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्यों? हम तो खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पुरानी वाली मुगले आजम फिल्म देखिएगा, उसका सबसे फेमस गाना कौन सा था? जब प्यार किया तो डरना क्या। सबको ध्यान होगा, जब वो गाना शुरू होता है ना हो तो आज यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा उस फिल्म का, ये वो पड़ी होगी कहीं पर। तो जब शुरू होता है तो वन बाय वन सब लोग आते हैं। तो पहले सलीम आते हैं, फिर महारानी जोधाबाई आती, फिर अकबर आते हैं। तो उसके आने के टाइम में जो बोला जाता है ना, जैसे सलीम आते हैं तो कहते हैं फर्जंद अंजुमन वली हैदर सल्तनत साहिब आलम जलवा अफरोज हो रहे हैं। तो फिर जब जोधाबाई आते, जीनत तख्त हिंदुस्तान महारानी जोधा। अब सुनिए, जब अकबर आते हैं तो उस जमाने बोला था बाद अब्बा मुलायजा होशियार खबरदार। उसमें एक लाइन बोली जाती है, सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। मेरे भाई बादशाह को सजदा कर रहे हो और कहते हो देश को सजदा नहीं करेंगे। और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, कोई भी जाके उसको चेक करके देख ले, उसमें बोला जाता सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये मेरे मन में जानते कब आया था? बहुत बच्चा था, मैंने तब ये फिल्म देखी, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी, 1981 की बात। मगर 89 में मैं इंजीनियरिंग में आ गया था, तब मैंने ये फिल्म देखी। उस समय मेरे माइंड में पॉइंट कनेक्ट किया, हमने कहा सजदे में निगाह रहे तो बोल रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं करेंगे। ये सोचिए कि ये कैसे कैसे चीजें फंसाई जाती हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि 15 अगस्त 47 के बाद किसी की अहिल्या का अर्थ क्या है, और उनके पति का नाम है गौतम। अहिल्या शब्द का अर्थ है मन की वह अवस्था जिसमें विचलित करना संभव ही ना हो। अहिल्या, जिसे हिलाया ना जा सके। मन की अवस्था कैसे प्राप्त होगी? अहिल्या देवी के पति कौन है? गौतम ऋषि। गो का अर्थ होता है जाना और तम का अर्थ है अंधकार। जब आप अंधकार को पार करके प्रकाश को साक्षात्कार कर पाएंगे तब मन उस अविचल अवस्था में आएगा जिसे हिलाना संभव नहीं है। और जब इंद्र आते हैं तो इंद्र का अर्थ क्या है? ये हमारी इंद्रियां शब्द जो है ये इंद्र से ही डेराइव्ड है। इंद्र इज नथिंग बट द बेसिक मोटिवेटिंग एनर्जी ऑफ आवर सेंसेस। यदि किसी कारणवश मन की वह अविचलित अवस्था जो अब चैतन्य ऊर्जा के रूप में आ गई है, वो इंद्रियों के प्रभाव में आ गई, तो अहिल्या जी पत्थर बन गई, अर्थात वो चैतन्य ऊर्जा जड़ बन गई, यानी फिर संसार में फंस गई आगे। और जब वो जड़ बन गई तो जड़ से दोबारा चैतन्य कब बनेगी? जब राम का संपर्क होगा, जब ईश्वर का संपर्क होगा, तब वह बनेगी। और अब आप कहेंगे राम के चरण के संपर्क से ही क्यों बनी? क्योंकि ईश्वरीय तत्व के प्रति पूर्ण समर्पण जब आएगा तब वो जड़ता समाप्त होगी और तब वो जाकर वो एक नया स्वरूप उभर कर सामने आएगा। तो कभी कभी हमारे यहाँ जो घटनाएं हैं उनमें इतनी गहराई है कि उस गहराई को न समझ पाने के कारण कई बार हम लोगों से बहुत गलती हो जाती है। लास्ट में आपको एक हनुमान जी के विषय में एक बात बता देता हूं। हमारे यहाँ एक एक शब्द में कितनी गहराई है। आपने अगर सुंदरकांड का वो प्रसंग सुना हो, क्योंकि आज शनिवार का दिन भी है, सुंदरकांड का वो प्रसंग सुना हो कि जब रावण के पास पकड़ के ले जाया जाता है हनुमान जी को, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान। ये तुम अपना तम अभिमान यानी तामसी अभिमान त्याग दो। ये तम अभिमान क्यों कहा? गोस्वामी ने कौनो चीज हवा में नहीं लिखी है। जो लोग आके ज्ञानदेव पाड़े बनने लगते हैं, जरा सा पढ़े नहीं और आके अपना भाषण देने लगते हैं, मेरे भाई जैसे मैंने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो तब इंजीनियरिंग के बारे में टिप्पणी करो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ो तब मेडिकल के बारे में टिप्पणी करो। अब ऐसे कोई थोड़ी कहेगा, चौथी क्लास का बच्चा कहेगा मैंने तो अंग्रेजी पढ़नी सीख ली, अब शेक्सपियर के सारे साहित्य की मीमांसा मैं कर सकता हूं। तो भाषा जानने से नहीं होता उसको। अब तम अभिमान शब्द क्यों कहा उन्होंने? देखिए, अहंकार 3 प्रकार का होता है, तामसी अहंकार, राजसी अहंकार और सात्विक अहंकार। तीनों में अंतर क्या है? तामसी अहंकार वो होता है जो दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए, जैसे रावण का अहंकार।
राजसी अहंकार ये होता है कि मैंने किया है मेहनत और मुझे प्राप्त हुआ है, जैसे राजा को होना चाहिए, वो राजसी अहंकार है। सात्विक अहंकार क्या होता है कि आपने तपस्या की और तपस्या करके बहुत पुण्य लाभ हो गया, उसमें भी आपको अहंकार आया, देखो मैंने कितना बड़ा कल्याण कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं रामायण के पूरे कथानक में तीनों अहंकारों को भगवान ने कैसे नष्ट किया। सीता जी से उनका मिलन कैसे होता, धनुष तोड़ के। ये धनुष ही तोड़ के क्यों होना था? और आप में से किसी को ध्यान है वो धनुष का तीर कहां था? उस धनुष में तीर तो था ही नहीं। और जब धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ा ली थी परशुराम जी ने के सामने, तो जब उन्होंने कहा भगवान राम ने अब तो प्रतिज्ञा चढ़ गई है, अब तो ये बाण छूटेगा ही, तो कहां पे जाके नष्ट? तो उन्होंने क्या कहा, मेरे अहंकार को नष्ट कर दीजिए। वो क्या था? वो माने जाता है कि वो तपस्या की गई, तो वो धनुष था जिससे भगवान शंकर ने त्रिपुर राक्षसों के 3 पुर को नष्ट किया था। वो तपस्या का प्रतीक था, मगर इसलिए तीर तो उसमें से जा चुका था, पर तपस्या का प्रतीक वो रखा हुआ था। वो तपस्या में भी एक सात्विक अहंकार होता है। तो राम का यानी प्रकृति का और पुरुष का मिलन, राम और सीता का मिलन तब होगा जब पहले वो सात्विक अहंकार टूटेगा। इसलिए शर्त तो ये थी कि प्रतिज्ञा चढ़ानी है, मगर राम ने तोड़ के दिखाया था, इसलिए कि वो सात्विक अहंकार टूटेगा। अब आइए, विजय तो तामसी अहंकार को प्राप्त करनी है, तो अब राजसी अहंकार को साथ में लेना है। जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई और पहली बार में बाली ने सुग्रीव को पटक दिया, तो सुग्रीव आया भगवान राम को, अरे भगवान आपने तो कहा था कि मार देंगे, खामखा में पिट गया। तो उन्होंने कहा तुम लोग तो दोनों ऐसे हो कि पहचान में नहीं आ रहे थे। अब बताइए, भगवान परब्रह्म है, वो पहचान नहीं पाए कि इसमें बाली कौन है, सुग्रीव कौन है? नहीं, ऐसा नहीं था। भगवान को यह पता था कि अगर मैं पहले मार देता तो बाली तो मर जाता, सुग्रीव का अहंकार नहीं मरता। सुग्रीव को लड़ता, ठीक है भगवान ने मार दिया, माना हम भी कोई कम थोड़ी थे, हम भी निपटा तो देते ही, कोई बात नहीं, उन्होंने मार दिया, इट्स ओके। मगर जब वो पटकनी खा के आया तो उस पराजय के साथ जो सुग्रीव का राजसी अहंकार था वो समाप्त हो गया। अब उसे विश्वास हो गया कि जो हो रहा वो भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरी सामर्थ्य से नहीं हो रहा। अब देखिए, हनुमान जी जब वहां गए, अब रावण का तामसी अहंकार था, प्रताड़ित कर रहे हो, सीता माता को उठा के ले आए, जो लंका जलाई वो क्या था? रावण का तामसी अहंकार तोड़ा। तो सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार, तामसी अहंकार तीनों तोड़ा। और जब तोड़ने के बाद भगवान राम के पास आए तो भगवान राम ने कहा, भाई तुमने तो बहुत श्रेष्ठ कार्य कर दिया, कैसे किया तुमने? तो हनुमान जी क्या कहते हैं, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब आप ही का प्रताप था, मेरा कुछ नहीं था। ये होता है शुद्ध सात्विक समर्पण, जो अहंकार शून्य होकर होता है। और इसी प्रकार हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा संगठन भी क्या कहता है, इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। इसीलिए हमारे यहां नारा क्या लगता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसीलिए हमारा लक्ष्य क्या है, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपना जीवन कैसे जिया, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। तो मैंने सिर्फ अंत में इसलिए बताया कि हमारे जितने भी कथानक हैं इनमें बहुत गहरा रस है। और ये कथाएं नहीं है, ये लीला प्रभु की क्यों कही गई है। आप ये समझिए कि जब भगवान आते हैं तो वो मल्टीफेरस वे में पूरी दुनिया को समझाने के लिए आते हैं, अच्छे ढंग से आपको बात समझ में आ जाए इसके लिए आते हैं, इसलिए प्रभु लीला करते हैं। अब वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, तो मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं, ये मार्कस की इतनी बुद्धि थी कि सब समझ में आ जाए कि हनुमान जी क्यों हैं, भगवान महावीर क्यों हैं, और क्या सात्विक अहंकार, क्या तामसी अहंकार है, राजसी अहंकार। और अंत में मैं कहता हूं सबका अहंकार टूट रहा है। चाइना के प्रति कोविड में संदेह उत्पन्न हो गया, अब टैरिफ वार में अमेरिका के प्रति विश्वास का संकट उत्पन्न हो गया। अब आश्वस्त रहिए कि विश्वास के संकट की धरती में जब पूरी दुनिया देखेगी तो हमारी ही तरफ विश्वास के साथ देखेगी। वक्त भारत का आने वाला है, इस बारे में आप पूरी तरह आश्वस्त रहिए। और इसीलिए
भगवान ने सारे संयोग एक साथ बनाए हैं। जो लोग कहते हैं ना रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख जब आई तो भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। वो तारीख जब आई तो 4 करोड़ गरीबों को आवास मिल चुका था। वो तारीख जब आई तो चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन चुके थे। जब वो तारीख आई तो तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुके थे। जब तारीख आई तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 के देश बन चुके थे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 के देश बन चुके थे। और चांद के अछूते कोने को छूने वाले, दक्षिण ध्रुव को पहुंचने वाले पहले देश बन चुके थे। और उसका नाम भी शिव शक्ति रखने वाले देश बन चुके थे। ये तारीख थी। और आप देखिए दुनिया में अविश्वास का संकट और भारत के प्रति विश्वास का संकट। आने वाले समय में आश्वस्त रहिए। कोई कहेगा अरे इकोनॉमिक चीज को आप कहां ऐसे जोड़ दिए, तो सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, अगर करेंसीज की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, डॉलर जो हार्ड करेंसी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो अल्टीमेटली हार्ड करेंसी क्या बनेगी? गोल्ड। आपने शायद पढ़ा हो कि सबसे ज्यादा गोल्ड कहां है? न्यूयॉर्क और लंदन में। हमने अपना 200 टन गोल्ड अभी लंदन से वापस मंगाया है। जर्मनी परेशान है ट्रंप की नीतियों के बाद। 12,000 टन गोल्ड उसका पड़ा हुआ है न्यूयॉर्क में। उसे लगता है कि अगर अमेरिका संबंध खराब हो गए तो क्या होगा? जो कंट्रीज के पास गोल्ड आएगा वो तो इकोनॉमिक क्राइसिस में इधर का उधर भी हो जाएगा। पर भारतीय परंपरा में घर में जो गोल्ड संचय करने की व्यवस्था की गई है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा गोल्ड भारत में है। ये इकोनॉमी डूबने पर भी नहीं डूबेगा। आपके घर का सोना आपके पास ही रहेगा। तो इन द केस ऑफ वेरी सीरियस, वेरी एडवर्स इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर हार्ड करेंसी किसी के पास होगी जिसे कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो सिर्फ भारत के पास होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं स्वर्णिम युग पहले भी था और स्वर्णिम युग आगे भी प्रतीक्षा कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है, यंगेस्ट देश बन गया है, पर हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 25 वर्ष का हमारा एजेंडा है अमृतकाल का, जो 1000 वर्ष तक हमारा आधार बनाएगा और हजारों वर्ष पुरानी हमारी प्रेरणा है। तो हम इस स्वर्णिम भविष्य से, गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर स्वर्णिम भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि गौरवशाली था भूत, यानी भूतकाल, पास। गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान। तो वर्तमान को संभालिए और एकदम आश्वस्त रहिए कि अगर एशिया के उगने का वक्त आया है। मैं एक लाइन और कह दूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। भारत एक जमाने में वर्ल्ड का पावर सेंटर था। वी वर द इकोनॉमिक पावर सेंटर, मिलिट्री पावर सेंटर, इंटेलेक्चुअल पावर सेंटर। 2500 साल पहले जब भारत का डाउनफॉल शुरू हुआ तो वर्ल्ड का पावर सेंटर सबसे बड़ा कौन सा एम्पायर बना? किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, यानी आज का ईरान। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो किस एम्पायर, कौन सा एम्पायर बढ़ा? बगदाद का एम्पायर, मेसोपोटामियन एम्पायर। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, आज का इटली। जब उसका डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन। लुक एट द पैटर्न। पुर्तगाल स्पेन के बाद ब्रिटेन, फ्रांस। ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल अमेरिका। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। नाउ कम द लास्ट 70-80 ईयर। देन इकोनॉमी का सबसे बड़ा पावर सेंटर बना जापान। नाउ कम इन द लास्ट 50-60 ईयर द टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। नाउ कम इन द लास्ट 25 ईयर्स चाइना। व्हाट नेक्स्ट? तो बस आप समझ लीजिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है, सही समय है। अब वक्त आ गया है। अब कोई चाहे या ना चाहे, रोकने वाले, तोड़ने वाले, बांटने वाले, काटने वाले कुछ भी कर ले, पर हम लोग एक और सेफ रहते हुए उस स्वर्णिम भविष्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से। कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप सब अपने आसन से खड़े होकर के ज्ञान परंपरा के प्रति हमारी श्रद्धा है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हम सब थोड़ा सा समय और इसी धैर्य के साथ विराजमान रहे। मैं बहुत विनम्रता से कुछ उपस्थितियों को रेखांकित कर रहा हूँ। आदरणीय उमा शशि शर्मा जी, स्वप्निल कोठारी जी भी उपस्थित हैं, सुदर्शन गुप्ता जी, जयंत विसे जी, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। सौगत मिश्रा जी भी उपस्थित है।
मैं चाहूंगा कि श्रद्धेय सुधांशु जी को प्रतीक चिन्ह कृपया आदरणीय चावड़ा जी से मैं आग्रह करूंगा आप भी मंच पर पधार जाए। रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविताम शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आज इस प्रमुख आस्था हनुमान जी महाराज जी की जयंती का पर्व है और जो कल बीता है वो भगवान महावीर जी की जयंती का पर्व था और इन दोनों के समागम में आज हम सब लोग सुधांशु जी को सुन करके पूरा हाउस खूब अभिभूत है और हम सब लोग माँ अहिल्या की इस पावन नगरी से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, महावीर जी से प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों महापुरुषों की आस्था का प्रतीक आज का पर्व खूब अच्छे से मना और हम सब लोगों की भावना ये रहेगी कि सुधांशु जी निरंतर प्रगतिशील बने रहें और देश के सुने लोगों को अयोध्या से मंगाया गया प्रसाद है जो वहाँ पर इलायची दाना भगवान को रोज चढ़ता है, भगवान के प्रसाद वो आपके लिए विशेष रूप से मंगाया